बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन में अब चंद घंटे बचे हैं। 3 चरणों का मतदान संपन्न कराने के बाद चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। 8:30 बजे से ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होगी। 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ 3,734 प्रत्याशियों को बेसब्री से चुनाव परिणाम का इंतजार है। इस चुनाव में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। दिवाली से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को तोहफा दिया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 17 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनकी कुल लागत करीब 700 करोड़ रुपए है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि काशी में जो भी हो रहा है वो बाबा विश्वनाथ की कृपा से हो रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज पर विवादित बयान के बाद एक बार फिर भड़काऊ भाषण दिया है। मुफ्ती ने कहा कि जब प्रदेश में युवाओं को नौकरियां ही नहीं मिलेंगी तो वे मजबूर होकर बंदूक उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों और भूमि के अधिकार छीन लिए गए हैं। ये बात जम्मू के लोगों को भी समझ आ गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन नेताओं के बोल अभी से बिगड़ने लगे हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की पार्टी को धमकी दी है। उन्होंने टीएमसी समर्थकों से कहा है कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, जान से भी मारे जा सकते हैं। घोष ने रविवार को पश्चिमी मिदनापुर जिले के हल्दिया कस्बे की रैली में यह बयान दिया। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी ने रेड मारी। बताया जा रहा है कि रामपाल के घर एनसीबी ड्रग्स की तलाश कर रही है। उन्हें इसकी सूचना सूत्रों से मिली है। एनसीबी के टॉप अफसर के मुताबिक रामपाल के घर से बैन मेडिसिन बरामद हुआ है, जो एनडीपीएस एक्ट में आता है। अर्जुन रामपाल के घर से कुछ डिजिटल डिवाइस सीज किया गया है, जिसकी जांच एनसीबी करेगी। देश भर में वायु प्रदूषण के चलते खराब हो रही हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे की बिक्री इस्तेमाल पर सोमवार रात से 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं देश के अन्य राज्यों के लिए भी आदेश दिए हैं। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता सही है, वहां केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है। यह छूट दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल के लिए दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट में अर्जी लगाए। एक डिजाइनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 4 नवंबर को अर्नब को गिरफ्तार किया था। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अर्नब को 18 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। बॉलीवुड से जुड़े कई एसोसिएशन और करीब 34 फिल्म निर्माताओं ने देश के 2 चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ चैनलों से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज चैनलों से न्यूज रिपोर्टिंग मानकों में सुधार लाने को कहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत सोमवार को अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टरों ने उनकी जांच की। इसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाराबंकी के सफेदाबाद से लखनऊ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। दिन के कारोबार की समाप्ति के बाद सेंसेक्स में 704 अंक बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 42,597 आंकड़े पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 12,461.05 पर रहा। इससे पहले जनवरी महीने में सेंसेक्स ने 42,274 और निफ्टी ने 12,430 के स्तर पर पहुंचकर न्यू हाई बनाया था।